हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सुफियान खुर्शीद। वेलकम टू माय चैनल। एक और न्यू वीडियो फ्लटर की। लास्ट वीडियो में हमने बॉटम नेविगेशन को देखा था कि हम बॉटम नेविगेशन को किस तरह यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम टैब बार नेविगेशन को यूज़ करेंगे। टैब बार नेविगेशन क्या होती है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपने डिफरेंट ऐप्स यूज़ की होंगी। इंस्टाग्राम यूज़ किया होगा, आपने व्हाट्सएप यूज़ किया होगा, फेसबुक, ट्विटर, कि आपके पास आइकन बटन्स होते हैं। आप आइकन बटन्स पे क्लिक करते हैं तो आप फॉरवर्ड पे मूव कर रहे होते हैं, या फिर आप उसमें आप अपने फिंगर से, अपने थंब से आप अगर आगे मूव करेंगे तो आपके पास फॉरवर्ड पे मूव करते हैं, या फिर आप बैकवर्ड पे मूव कर रहे होते हैं, या आपके पास टैब बार नेविगेशन है। तो चले आए हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले तो हमने ये स्टेटफुल विजिट जो है वो बनाया हुआ है, हम इसको डिलीट करेंगे। हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हमने टैब में हमारे पास 3 स्क्रीन्स होनी चाहिए कि हम आगे मूव करें, या फिर अपने थंब से आप जैसे ही आप को मूव करेंगे या फॉरवर्ड या बैकवर्ड पे, तो वो आपके पास स्क्रीन जो है वो मूव होती जाए। तो हमें क्या करना होगा, हमें 3 क्लासेस बनानी होंगी। तो हम किस तरह बनाते हैं, हम यहाँ पे आएंगे लिप के फोल्डर पे, लिप के फोल्डर पे आके न्यू, और यहाँ पे फाइल, पहली फाइल जो होगी हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन डॉट डॉट फर्स्ट स्क्रीन होगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे सेकंड स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन हो गई, डॉट डॉट, और हमारे पास होगी थर्ड स्क्रीन। थर्ड स्क्रीन होगी, यहाँ थर्ड स्क्रीन डॉट डॉट, इसको डिलीट करें। फाइल, थर्ड स्क्रीन डॉट डॉट, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम पहले अपनी फर्स्ट स्क्रीन पर कोड करते हैं। हम लोग किस तरह, सबसे पहले हमने पैकेज इंपोर्ट करना है। पैकेज मटीरियल डॉट डॉट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक स्टेटलेस विजिट बना लेते हैं। स्टेटलेस विजिट बना लिया। नेम दे देते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट नेम दे दिया। यहाँ पे हमारे पास रिटर्न हो रहा कंटेनर, हम यहाँ पे इस कंटेनर ही रिटर्न करवाते हैं। कंटेनर के अंदर हम कुछ भी रखते हैं तो हम चाइल्ड के थ्रू रखते हैं, ठीक है। चाइल्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने सेंटर है, सेंटर के अंदर हम लोग लिखते हैं तो हम चाइल्ड के थ्रू रखेंगे। चाइल्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने 3 टैब बनाने हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम लोग पिक्चर्स आइकन्स लगा देते हैं कि हम लोगों ने जस्ट देखना है कि हम लोगों ने किस तरह काम करना है। तो आइकन हम किस तरह लगाते हैं ये आपको पता है। आइकन के अंदर आएंगे, फिर हम लोग आइकन्स डॉट, और कौन सा आइकन है, एक्सेसिबिलिटी न्यू, एक्सेसिबिलिटी और एक्सेस ये कर लेते हैं। इसके बाद इसका हम साइज़ दे देते हैं। साइज़ हम लोग इसका 150 कर देते हैं, 150 हो। इसके बाद हमारे पास और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर्स हम लोग इसका चेंज कर लेते हैं। कलर्स डॉट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन पे हो गया, स्क्रीन हमने बना ली है। अब हमारे पास जो सेकंड स्क्रीन और थर्ड स्क्रीन भी इसी तरह की होगी, तो हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सेकंड स्क्रीन पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसका अपना आइकन चेंज कर लेते हैं। आइकन्स डॉट होम कर देते हैं, ठीक है। इसका कलर रेड ही रख लेते हैं, और हमारे पास थर्ड स्क्रीन है, यहाँ पे भी हम इसको कॉपी कर लेते हैं। थर्ड स्क्रीन, ये तो ये गलत बनी हुई है, इसको हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं।
ठीक है, डॉट डॉट। अब हम लोगों ने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। कॉपी पेस्ट के बाद यहाँ पे हम इसकी एक्सेसिबिलिटी हमारे पास सेकंड होम है और थर्ड हम लोग यहाँ पे कोई आइकन भी नहीं आ रहा। आइकन्स नहीं आ रहे। हम यहाँ पे इसकी आइकन्स को कॉपी करते हैं। ये हमारे पास थर्ड स्क्रीन को हम लोगों ने एक्सटेंशन इसकी नहीं दी हुई। इसको हम यहाँ से डॉट नेम डॉट। अब आ गया, सही है, वो हमारी गलती थी, मेरी सॉरी। आप लोगों को भी वेट। आइकन हम लोग यहाँ पे कौन कौन से पिक्चर्स है, क्रॉप, ये कर लेते हैं आइडेंटिटी। अब हम लोगों ने फर्स्ट स्क्रीन, थर्ड स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन और थर्ड स्क्रीन हम लोगों ने बना ली है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन है, इसका नाम फर्स्ट है। सेकंड स्क्रीन है, इसका नाम हम यहाँ पे दे देते हैं सेकंड। और थर्ड पे हो गया हमारे पास थर्ड, इसकी क्लास का नेम हम लोगों ने दे दिया। सॉरी, ये मैंने स्पेलिंग इधर भी वाले से की है, थर्ड। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट स्क्रीन, सेकंड और थर्ड हम लोगों ने बना ली। इसके बाद हम मेन डॉट डॉट की फाइल में आएंगे। मेन डॉट की फाइल में हम लोगों ने यहाँ पे इनको इंपोर्ट करना होगा। सबसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट हमारे पास फर्स्ट डॉट स्क्रीन डॉट डॉट और स्क्रीन डॉट डॉट आ गया। सेकंड हमारे पास क्यों नहीं आ रही? कैपिटल नेम है, सेकंड स्क्रीन डॉट डॉट और इंपोर्ट थर्ड स्क्रीन डॉट डॉट। हमने तीनों क्लासेस को इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टेटलेस विजेट बनाया हुआ है और हम लोगों ने रन टाइम पे जब टैप करें या फिर अपनी थंब को मूव करें या फिंगर को मूव करें तो वो हमारे पास चेंज होनी चाहिए स्क्रीन। तो आपको पता है कि फिर रन टाइम पे चेंजेस के लिए हम लोगों ने स्टेटफुल विजेट बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, स्टेटफुल STF स्टेटफुल विजेट का नेम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं होम पेज। होम पेज हो गया। ठीक है, होम पेज हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे पास अंडरस्कोर होम पेज स्टेट है, एक्सटेंड कर रही है स्टेट होम पेज, इसको हम यहाँ पे एक विद करेंगे विद सिंगल, यही नेम है या क्या नाम, विद एस कैपिटल करते हैं, सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्स। ठीक है, ये थोड़ी एनिमेशन प्रोवाइड करेगा हमें जब हम उसको मूव करेंगे। एक टैब से सेकंड टैब पे या थर्ड टैब पे जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है। हम कंटेनर की जगह पे यहाँ पे हम एक स्किप फोल्ड इसको रिटर्न करवाते हैं, स्किप फोल्ड। ठीक है, स्किप फोल्ड के अंदर हम लोग आ जाते हैं, हमारे पास ऐप बार बना लेते हैं। ऐप बार के अंदर हमारे पास टाइटल है, इस टाइटल हम टेक्स्ट के थ्रू देते हैं। टेक्स्ट इसका दे देते हैं हम लोग टैब नेविगेशन। अगर टाइटल का कलर आपने चेंज करना है तो हम यहाँ पे इसका चेंज कर लेते हैं। हमारे पास थीम, टेक्स्ट थीम नहीं, थीम हम यहाँ ऊपर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे हम अपनी थीम भी चेंज कर लेते हैं। हमने क्योंकि जो पिक्चर्स का कलर है वो हम लोगों ने रखा हुआ है रेड, तो यहाँ पे हम थीम आएंगे, थीम डेटा कैपिटल लिखना है। हाँ,
अब आ गया थीम डेटा के अंदर हमारे पास प्राइमरी स्वैच कलर्स डॉट रेड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास हो गया ऐप बार के बाहर। ऐप बार के बाहर नहीं, हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, एक बॉटम की प्रॉपर्टी हम लोगों ने टैब बनाने हैं कि हमारे पास 3 टैब शो होनी चाहिए। टैब बार, हाँ टैब बार के अंदर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास इसकी कंट्रोल स्पेस करते हैं। हमारे पास कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं कि हमारे पास ये एरर क्यों आ रहा है। टैब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आइकन अब आ रहा है, सॉरी, आइकन्स डॉट एरो फॉरवर्ड। एरो फॉरवर्ड हो गया, इसको करें आइकन। हमारे पास ये विजेट है, विजेट के अंदर हम लोग डॉट, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी आइकन को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ इस टैब को कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉमा पेस्ट, फिर कॉमा, यहाँ पे हमारे पास एरो फॉरवर्ड है, यहाँ पे हम एरो डाउनवर्ड कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग एरो बैकवर्ड। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हम लोगों ने एक टैब कंट्रोलर बनाना है। तो टैब कंट्रोलर हम कहाँ बनाएंगे, ओवरराइड फंक्शन के ऊपर। अब आएंगे टैब कंट्रोलर, इसका हम नेम दे देते हैं कंट्रोलर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन इसको ओवरराइड करना है। इनिट स्टेट का फंक्शन ओवरराइड कर दिया। इनिट स्टेट के फंक्शन के अंदर हम क्या करें, यहाँ के अंदर आएंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कंट्रोलर, और यहाँ पे न्यू टैब कंट्रोलर। टैब कंट्रोलर के अंदर हमारे पास इसकी लेंथ है, हम इसकी लेंथ 3 दे देते हैं, और इसकी सेकंड जो पैरामीटर में हम इसका दिस हम लोगों ने दिस दे दिया। इसके बाद हम लोगों ने टैब कंट्रोलर बना लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको डिस्पोज भी करना है। हमारे पास एक फंक्शन है इसका ओवरराइड का। ठीक है, इसको हम ओवरराइड करते हैं डिस्पोज के फंक्शन को। यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोलर डॉट डिस्पोज। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों ने 2 फंक्शंस बनाने थे, वो भी हम लोगों ने ओवरराइड कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे हम लोगों ने टैब बार बनाया है, और टैब बार के अंदर हम लोगों ने वो कंट्रोलर है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे हम लोगों ने वो कंट्रोलर्स को पास करना है। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट किस तरह की आ रही है। हमारे पास एरर आ गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों ने सेमीकोलन मिस किया हुआ है। आज पता नहीं क्या हुआ है हमें। हम इसको दोबारा रन करते हैं। हमारे पास रन हो गया। हम इसकी आउटपुट देखते हैं, और हमारे पास एक एरो फॉरवर्ड, एक बैक डाउन का आ गया, और एक हमारे पास बैक का आ गया। और हमारे पास ये मूव भी कर रहा है। ये मूव जो हमारे पास कर रहा है, ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है हम लोगों ने, ये सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्स, ये हम लोगों ने यूज़ की है। और ये हमारे पास बैकवर्ड भी हो रहा है, डाउन पे भी आ रहा है, और फॉरवर्ड पे भी आ रहा है। और हम लोगों ने कलर चेंज किया था। अब हम लोगों ने वो जो फर्स्ट स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन और थर्ड स्क्रीन बनाई है, उसको हम लोगों ने लिंक भी करना है। तो हम इसमें आते हैं, यहाँ पे इसके फुल ऐप बार के बाद हमारे पास एक बॉडी आ जाती है। बॉडी में हम लोगों ने एक टैब बार बनाना, टैब बार व्यू। टैब बार व्यू के अंदर हम लोगों ने तीनों क्लासेस को हम लोगों ने वो करना है। टैब बार व्यू के अंदर हम लोग किस तरह, हम चिल्ड्रन बना लेंगे। ठीक है, और हम चिल्ड्रन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो
फर्स्ट और हमारे पास सेकंड पे हमारे पास क्या होगा, हम लोगों ने सेकंड, हमारे पास थर्ड दे देंगे थर्ड। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे टैब व्यू में आके हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कंट्रोलर, कंट्रोलर में हम लोग कंट्रोलर दे देंगे। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट में अब क्या डिफरेंस, और हमारे पास ये रन हो चुका है। और हम लोगों ने जो फर्स्ट स्क्रीन थी वो हमारे पास हम लोगों ने ये आइकन रखा हुआ था। अब हम सेकंड पे करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक होम का आइकन आ रहा है। हम थर्ड पे करते हैं तो हमारे पास एक आइडेंटिटी आ रही है। अब हम इसको यहाँ से मैं अपनी फिंगर से इसको अगर मूव करूँ तो ये हमारे पास मूव भी हो रहा है। आज की क्लास में हमने देखा है कि हमारे पास टैब नेविगेशन किस तरह होती है और हम टैब नेविगेशन के अंदर हम किस तरह हम लोग आइकन्स भी रख सकते हैं। और ये अभी मैंने आज आइकन्स रखे हुए हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप आइकन की जगह पे कुछ और आइकन्स रख लें। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट क्लास में बॉटम नेविगेशन में हम लोगों ने आइकन और नीचे इसका टेक्स्ट रखा हुआ था, इस तरह आप उनका टेक्स्ट भी रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह करना चाह रहे हैं और आप किस तरह आपने क्या सोचा हुआ है, आपका डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।